इविक्शन के टाइम पे बाहर से कुछ लोग आके मुझे इविक्ट करके चले गए, ये बस थोड़ा सा गलत लगा। कहीं जीत जाते शो और उन्हें चाहिए था कि गौरव खन्ना जीते, तो ऐसा किया गया। अगर ऐसा है और लोग कह रहे हैं तो ये वाकई में फिर बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप मुझे जीतते हुए नहीं देख सकते तो फिर यार मुझे शो में लेके क्यों आए। मैं कह रहा हूँ इस वाले तरीके से किसी को मत निकालो, मुझे छोड़ो, किसी को भी मत निकालो, क्योंकि सबकी एक जर्नी है। लोग मेहनत करके आए हैं, इतने दिन से शो में समय दे रहे हैं अपनी उस यार वो एक तरीके से जेल जैसी तो है ना, लोग बंद हैं उसमें, कैद हैं, ठीक है। जीके भाई के चमचा और ये सारे वर्ड्स यूज हुए। अगर एक 44 साल का लड़का और एक 25 साल का लड़का, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो कोई छोटे वाले से तो बोलेगा नहीं कि बड़ा वाला तुम्हारा चमचा हो रखा है, ठीक है। ऐसा क्या किया गया था आपके और फरहाना के बीच, क्या हुआ था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का टैग मिल गया? अगर कुछ ऐसा होता तो दिखाया जाता, और दिखाया भी नहीं गया, तब भी अगर बोला गया तो ये बात फरहाना तक को भी नहीं पता थी, क्योंकि वो खुद शॉक में थी कि इसने ऐसा कब मारा। मैं खुद सोच रहा था। बहुत सारी चीजें उनके बारे में बाहर आई है कि वो झूठ बोलती है। वो जो बोलती है बिल्कुल सही है। अच्छा। बल्कि अभी हम शायद जिस बिल्डिंग में बैठे हैं 32वें मंजिल पे, ये भी उन्हीं की है, और शायद अम्बानी जी उन्हें रेंट देने जाते होंगे। नो मृदुल नो बिग बॉस, ये है लोगों का कहना, क्योंकि मृदुल तिवारी बहुत ही एक शॉकिंग तरीके से बिग बॉस 19 के घर के बाहर आ चुके हैं और आज हमें FPJ शोबिज में ज्वाइन कर रहे हैं। हाय मृदुल, नमस्ते। आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं शानदार। थोड़े से अपसेट है क्योंकि आपके फैंस तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। हाँ वाकई में मैं भी हूँ। कैसा लगा जब आपको पता चला कि 4 वोट है? क्योंकि ये बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ है, हम नहीं मान सकते कि ऐसा हुआ है कि आपको 4 ही सच में वोट मिले। क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि जब मैंने बाहर आके चीज़ें देखी, जिन लोगों ने बहुत सारी वीडियो पोस्ट कर रखी थी, तो उसमें लोगों ने कह रखा था कि हम वो हैं जो ऑडियंस बन के गए थे, क्योंकि ऐसे 4-5 लोगों की वीडियो आ चुकी हैं कि हम ऑडियंस बन के गए थे और हमें ये बोला गया था कि जिसको आप ज़्यादा वोट करोगे वो घर का कैप्टन बन जाएगा। अच्छा। और घर का कैप्टन मृदुल तो बन चुका है, जीके बहुत ज़्यादा बनने चाह रहे हैं और मृदुल खुद चाहता है कि जीके कैप्टन बने, तो हमने इस चक्कर में जीके को बहुत ज़्यादा वोट किया है। तो या तो उनके समझने में दिक्कत हुई, या फिर कुछ ऐसा प्लान करके हुई चीज़ें। पर मैं सच बताऊं कि जो भी हुआ वो मुझे सीधा सीधा अनफेयर जैसा लगा, क्योंकि आप मुझे नॉमिनेट कर देते, जिसको कम वोट है उसको नॉमिनेट कर दो, पर एक चांस तो उस जनता को दो जिसने मुझे घर में भेजा है, एक चांस तो दो, बिल्कुल, है ना, कि कम से कम हमारे वाले लोग भी मुझे बचाने के लिए वोट कर पाएँ। सीधा सीधा लोगों को पता चल रहा है कि मृदुल घर से इविक्ट कर दिया गया। अब मैं क्या उन्हें जवाब दूँ, और आप ही क्या उन्हें जवाब दोगे? तभी फिर वो इस चीज़ पर भड़क गए कि ये बिल्कुल अनफेयर है। जब शो का पैटर्न ये बना रखा है कि लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, 5 दिन वोटिंग चलेगी, उसके बाद जिसको सबसे कम वोट आएंगे वो घर से बाहर जाएगा। मेरी बारी पे ये हुआ ही नहीं। बिल्कुल। मुझे एंट्री के लिए भी वोटिंग करवानी पड़ी, तब तो मेरी एंट्री हुई, और कितनी वोटिंग करवाई थी वो आपको भी पता है। इविक्शन के टाइम पे बाहर से कुछ लोग आके मुझे इविक्ट करके चले गए, ये बस थोड़ा सा गलत लगा। मृदुल, ऐसा एक थ्योरी ये भी बाहर आ रही है कि आपकी इतनी ज़्यादा वोट की बैंकिंग है बाहर कि आप कहीं जीत जाते शो और उन्हें चाहिए था कि गौरव खन्ना जीते, तो ऐसा किया गया है। अगर ऐसा है और लोग कह रहे हैं तो ये वाकई में फिर बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप मुझे जीतते हुए नहीं देख सकते तो फिर यार मुझे शो में लेके क्यों आए। आप पहले ही कह देते कि आप ही मत आओ, मैं नहीं आता, लेकिन आप ही लोग मुझे लेके आ रहे हो, और फिर अगर आपको वोट भी आ रही हैं तो आपको जिताने में या किसी के जीतने से परेशानी क्या होनी चाहिए। आप सीधा सीधा देखो, सीधा फेयर खेलो कि जनता जिसको ज़्यादा वोट करेगी वो घर में रहेगा। आपको हर चीज़ मिल रही है, हर हफ्ते मेरी तरफ से जब मैं नॉमिनेट हो रहा हूँ आपको भर भर के वोट आ रही है। लोग सोच ही नहीं रहे, पूरे हफ्ते में मृदुल का चेहरा देखा हो 1 मिनट, तब भी पूरी वोटिंग आ रही है। तो और क्या चाहिए, क्या मतलब मैं क्या करवा सकता हूँ और ज़्यादा? मैं तो घर में अंदर हूँ, लोग बाहर तब भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो फिर आपने ऐसी क्यों एक चीज़ डिसाइड करी कि अब 50 लोगों को बुला के एक को जिसको कम वोट मिलेंगे वो घर से बाहर चला जाएगा? ये बस थोड़ा सा बुरा लगा मैम। आप यहाँ हैं, लेकिन मालती, प्रणीत, जो लोगों के हिसाब से जिनको लगता है कि शायद उनका टर्न था जाने का, मालती स्पेशली, वो अंदर है, आपके हिसाब से कौन जाना चाहिए था? मैम मेरे हिसाब से अगर ऐसी कोई चीज़ रहती वोटिंग की बात, उसमें अगर नॉमिनेशन में डालते, मैं कह रहा हूँ इस वाले तरीके से किसी को मत निकालो, मुझे छोड़ो, किसी को भी मत निकालो, क्योंकि सबकी एक जर्नी है। लोग मेहनत करके आए हैं, इतने दिन से शो में समय दे रहे हैं अपनी उस यार वो एक तरीके से जेल जैसी तो है ना, लोग बंद हैं उसमें, कैद हैं, ठीक है।
को इमोशन हर सेकंड में वहाँ चेंज हो रहे हैं, ना कोई फ़ोन है, ना बाहर की कोई खबर, माँ बाप से दूर हैं, तो इस तरीके से किसी को मत निकालो। नॉमिनेशन में आप डालो, जिसको सबसे कम वोट आए उसको आप बाहर निकाल दो। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक से ही मैम को कम वोट आए थे, और मैम अभी 12वें और 13वें वीक में हैं, तो इस हिसाब से आप उनको नॉमिनेशन में डालते, फिर जो भी लोग, जो जनता डिसाइड करे उस चीज़ पे चलो। कोनिका जी। हाँ, और इसमें एक सबसे अजीब जो चीज़ है, मेरी एंट्री के टाइम पे आप बहुत बड़ी वोट के बाद भी कह रहे हो कि अभी और होनी चाहिए, और होनी चाहिए वोट। मैं करवा रहा हूँ। इलेक्शन के टाइम पे 50 लोग ही जज कर गए, तो मेरी एंट्री में भी एक काम करते कि बिग बॉस की ऑडियंस के 50 लोग आएंगे, आप और सहवाज खड़े रहोगे, वो बता देंगे कि सहवाज को अंदर भेजना है, मृदुल को भेजना है। तब तो मिलियन बिलियन लोगों ने वोट करा, बाहर करने के लिए 50 आए, 4 वोट मृदुल को दिए, बाय। वाह, आपको कितना फेयर लग रहा है पहले ये बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा, मैंने तो स्टार्ट ही इससे किया, नो मृदुल नो बिग बॉस, ये ट्रेंड भी हो रहा है इंटरनेट पे। आपका भी इविक्शन मुझे अनफेयर लगा, अभिषेक का भी अनफेयर लगा। बेसिकली ऑडियंस का गेम है, तो ऑडियंस को देना चाहिए पावर, ना कि प्रणीत, ना कि 50 लोगों को। बिल्कुल, तो वो डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ। बट आपका एक पूरा कॉन्स्टेंटली कहा गया कि जीके भाई के चमचा और ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए। आई थिंक 2-2 की पेयर्स तो बहुत है, फरहाना और अब तान्या का है, तान्या और नीलम का था, अमाल और शहबाज का था। तो आपको जब ये सुनने में आता था अपने बारे में, कैसा लगता था? बहुत बेसिक, और जो जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ हूँ उसके बेस पे एक तो मैं एक चीज़ बताऊँगा। हमारे यहाँ भाईचारा में लोग इतना भरोसा रखते हैं कि कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। मुझे अगर एक 44 साल का लड़का और एक 25 साल का लड़का, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो कोई छोटे वाले से तो बोलेगा नहीं कि बड़ा वाला तुम्हारा चमचा हो रखा है, ठीक है, छोटे से ही बोला जाएगा। और दूसरा वो घर है बुराई करने का घर, किसी भी तरीके से लोगों की दोस्ती तोड़ो, ठीक है। अब मैं अपनी रियल लाइफ में आ जाता हूँ, घर की बात छोड़ दो, मेरे रियल लाइफ में मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं उनकी हर बात मानता हूँ, और मैं इस लेवल पे मानता हूँ कि अगर वो मुझसे कह देना कि मृदुल तू यहाँ खड़ा रहेगा, तो मृदुल वहाँ खड़ा रहेगा। और दूसरे लोग ये कहते हैं और तू तो उसकी सुनता रहेगा, तू तो चमचा है। अगर अपने बड़े भाई की बात मानना गलत होता है इस देश में, ठीक है, तो फिर मैं भी चमचा हूँ, और मुझे चमचा बनने में गर्व महसूस होता है कि मैं अपने नंदू भैया का चमचा बन के रहूँ, मैं अपने नितिन भाई का चमचा बन के रहूँ, और देश का हर भाई अपने बड़े भाई का चमचा बन के रहे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने घर से भी सीखी हैं। और सच बताऊँ तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आपस में भाई थे, एक दूसरे की बात मानते थे। लक्ष्मण जी ने कभी भी राम जी की एक आधी बात शायद काटी नहीं होगी लाइफ में। आप उनको ये बोलोगे? मैं तो कहता हूँ कि मुझे, अगर मैं अपने बड़े भाई का सम्मान करूं और उनकी बात मानूं, और कोई चमचा कहे तो जीवन भर कहे, नाम रख ले, तब भी कोई परेशानी नहीं। और ऐसे भाई हर घर में पैदा हों जो दोनों में एक दूसरे में इतनी समझ और इतनी बैलेंसिंग हो। क्या बात है। सलमान भाई ने भी काफ़ी बार आपको गाइड किया शुरू में, फिर तो ऑफ कोर्स आपकी गेम बहुत स्ट्रांग हो गई थी कि आप दिख नहीं रहे हो और ये सब। तब क्या चलता था माइंड में, क्योंकि उनकी बात को आप काफ़ी अच्छे से और सीरियसली, कुछ लोग नाराज़ हो जाते थे कि हमें बोला जा रहा है सिर्फ, बट आपने कभी ऐसा बोला नहीं उनके खिलाफ? मैं बोल भी नहीं सकता उनके सामने, हम हैं क्या। एक चीज़ समझो, वो एज में, पद में, सम्मान में, हर चीज़ में हमसे बड़े एक्सपीरियंस वाले आदमी, हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार। अगर वो मुझे कुछ समझाएं और मुझे बुरा लग जाए तो फिर तो बहुत गलत बात है। मैं, ये सौभाग्य हमारा कि हमें वो इंसान 7 दिन में आके हर बार समझा रहा है, तो मैं उनकी बात बिल्कुल रेस्पेक्टफुली मैं उनसे कहता था, भाई जी बस मुझे आप और अच्छे से समझा दो, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताऊँ मैं हूँ ऐसा ही। मैं उनसे ये कहता था सीधा सीधा। उनके समझाने का मुझे 1% बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये किस्मत वाली बात है कि आपको समझा भी कौन रहा है। सलमान खान आपको समझाने आए हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं तो कह रहा हूँ वो कुछ और भी कह दे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। जेन्युइनली घर में जब आप गलती करते हो आपके पापा आपको समझाते हैं, ठीक है, वो तो हर चीज़ में भाई बड़े हैं, अगर वो समझा भी रहे तो मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन मुझे बस बुरा ये लगता था कि मैं ऐसा करूँ क्या जो ये सब कर रहे हो मैं नहीं कर रहा। झगड़ा वो मैं वैसे भी नहीं करता। ऐसा क्या किया गया था आपके और फरहाने के बीच, क्या हुआ था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का टैग मिल गया आपको कि हम टीवी पे नहीं दिखा पाए क्योंकि ये उस कैटेगरी में आता, और अगर ऐसा कुछ होता तो आई एम श्योर लीगल केस भी बन सकता था?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर कुछ ऐसा होता तो दिखाया जाता, और दिखाया भी नहीं गया। तब भी अगर बोला गया तो ये बात फरहाना तक को भी नहीं पता थी, क्योंकि वो खुद शौक में थी कि इसने ऐसा कब मारा। मैं खुद सोच रहा था, लेकिन अब वही है कि अगर भाई ने कोई बात बोली है तो मैं उनकी बात वहाँ स्टेज पर काटना नहीं चाह रहा, और ना मैं काटने की कोई हिम्मत रखता हूँ कि मैं उनसे बोलूँ कि भाई, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ बोली है, शायद देख के बोली हो, लेकिन वो चीज़ फिर शायद और शायद ऐसी रही होगी कि मेरे से हुआ भी होगा और फरहाना ने भी उसको बिल्कुल लाइट में लिया होगा, क्योंकि फरहाना को उस वाली चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझसे कभी नहीं बोला कि तूने मेरे कल को कौनी मारी थी, कुछ नहीं बोला उसने। बस हमारी बात और चीज़ों पे लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि वो उल्टा बोलती है, गंद बोलना शुरू करती है। जैसा आपने लगातार देखा, फरहाना को गंदे शब्द बोलने की एक पूरी डिक्शनरी 2 बार दी जा चुकी है कि आप महा घटिया शब्द यूज करने में माहिर हो, तो वो उसके लिए 2 बार कराया जा चुका है। वो उस लेवल तक पोक करती थी किसी को कि मैं और जीके, आपको पता है कि जीके से बोला गया था कि आप बहुत बैलेंस रखते हो हर चीज़ को, कभी भी आपकी तरफ से कोई चीज़ गलत नहीं निकलती, लेकिन उसने इतना पोक किया था कि जीके भाई तक भड़क गए थे। तो आप समझो कि वो किस तरीके से छेड़ती होगी। तो बस ये चीज़ें तो उससे मुँह बहस होती रहती थी, लेकिन कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मैं हमेशा इच्छा करूँगा, कोशिश करूँगा कि कभी भी मुझसे कोई गलती ऐसी हुई ना। मैं कभी किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहता। भाई ने बोला था कि 11 हफ्ते हो गए मृदुल, तूने आज तक किसी से उल्टा नहीं बोला, लेकिन तूने बोला भी है तो तब जब सामने फरहाना थी, तो उसके सामने तो अच्छे आप होगी, आप तो उठ के चली जाओगी। सच बताऊं तो मुझे नहीं आना उनके सामने, थैंक यू। बट यू नो लास्टली मृदुल, तान्या के बारे में बहुत फन दिखता था। आप और गौरव बैठ जाते थे और उससे इंटेरोगेट करते थे कि अच्छा ये है, वो है, ये बिजनेस कैसे, वो बहुत फन में हमें दिखाया भी जाता था टीवी पे। बट एक्चुअली आप लोग ने जो जो गेस किया था सब सही है। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बाहर आई है कि वो झूठ बोलती है, उनके घर के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में। आके आपको बाहर कुछ ऐसा पता चला, या आपको पहले से जो आप एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिनको उन्होंने बॉयफ्रेंड भी बोला? मामले में गलत हो, वो जो बोलती है बिल्कुल सही है। बल्कि अभी हम शायद जिस बिल्डिंग में बैठे हैं 32वें मंजिल पे, ये भी उन्हीं की है, और शायद अम्बानी जी उन्हें रेंट देने जाते होंगे। तो वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हुई लड़की। और आपने जो सब सुना है वो सब काल्पनिक है, फालतू है। बट आपने जो एक बोला था म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में, जिससे वो बहुत भड़क गई थी कि मेरे बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर आए, वो क्या थी कहानी पूरी? कुछ नहीं, आप जैसा बाहर किसी के बारे में देख के जाते हो वही तो आपके बारे में, आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा सुना। तो मैं जस्ट ऐसे ही जी के भाई से बात कर रहा था, फिर एक बार वो चीज़ उसको दिखाई गई, तो वो थोड़ा सा उसे लगा कि वाह ये तो मौका है बहुत अच्छा। तो उसने थोड़ा सा उसके ऊपर ड्रामा क्रिएट किया। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं कोई बात नहीं करने वाला। मैंने कहा दुनिया कहती है ऐसे एक दूसरे को कुछ भी। मैंने कहा अगर तुझे लगता है कि ये सब चीज़ गलत है तो मैंने कहा तुम उससे एक बार बोल तो दे, जीवन में तुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि मैंने तेरे बारे में बात भी करी। बट थैंक यू सो मच मृदुल, अगर आप फिनाले तक जाते देख के बहुत अच्छा लगता। बट अभी तो आपकी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं आपका छोटा भाई मृदुल, और आप मुझे देख रहे हैं FPJ पर।